पहले कंसीडर कर लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि ई पार एक्स की बजाय एक्स को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। एक्स और सेकंड फंक्शन मैं किसे कंसीडर कर रहा हूं, ई पार एक्स को। ओके, तो इनटू डी एक्स। इन दैट केस हम क्या करते हैं कि अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, और इंटीग्रेशन हमने किसकी करनी है, हमने इंटीग्रेशन करनी है सेकंड फंक्शन की, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई पार एक्स इंटू डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका हमने लेना है, एक्स का, जो फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज रखा हुआ था, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन हमने अगेन किसकी करनी है, उसी फंक्शन की जिसकी हमने पहले इंटीग्रेशन की थी, यानी कि ई पार एक्स इंटू डी एक्स और होल इंटू डी एक्स। अब फाइनल हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो अब इन दैट केस अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लेता हूं, यानी एक्स तो एज इट इज आएगा ना, तो ई पार एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ई पार एक्स माइनस, अब दोबारा ये इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन के केस में हम ले रहे हैं ये इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 इंटू ई पार एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई पार एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि ये ई पार एक्स डी एक्स, तो ई पार डी एक्स आ गया ना, और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया ना। अब ये जो डी एक्स मैंने यहां पे प्लेस किया है वो ये वाला डी एक्स प्लेस किया है। ओके, तो फाइनली हमारे पास अब अगर हम एक और स्टेप यहां पे कर लेते हैं, तो क्या हो रहा है कि x ई पार x माइनस ई पार x, क्योंकि ई पार x का इंटीग्रल भी ई पार x है, और प्लस c। तो देखें हमने यहां पे ये कंक्लूजन निकाला कि फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं अगर हम ई पार x को, तो हमारे पास इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करने के बावजूद हमारे पास दोबारा से ई पार x आ गया है, ठीक है। यानी वही फंक्शन, दो फंक्शन दोबारा से मिल गए हैं, और दो फंक्शन को हमने दोबारा से इंटीग्रेशन में पार्ट अप्लाई करेंगे, तो अगेन हमारे पास दो फंक्शन रहेंगे, और ये अप टू सो ऑन कंटिन्यू होता रहेगा, और अप टू इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा, और हमें इंटीग्रेशन का आंसर नहीं मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड दूसरे एग्जांपल के अंदर देखें, मैंने क्या किया कि ई पार एक्स में जो फर्स्ट फंक्शन है वो सेकंड, यानी एक्स ई पार एक्स में फर्स्ट फंक्शन एक्स को कंसीडर किया, और ई पार एक्स को हमने सेकंड फंक्शन कंसीडर किया। इससे क्या हुआ कि एक ही दफा मैंने इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई की, और हमारे पास जो आंसर है वो एग्जैक्टली आ गया है एक ही दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने से, या प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जब भी आपके पास कोई से भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और उसकी आपने इंटीग्रेशन लेनी है, तो याद रखिएगा कि फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना और सेकंड फंक्शन कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए एक सिंपल लॉ है जो मैंने आपको हैंडआउट्स में भी दिया है, मैं यहां पे भी डिफाइन कर देता हूं, और वो है आई लेट। लेकिन ये याद रखिएगा ये ऑलवेज वर्क नहीं करेगा, लेकिन 95% जो केसेस के अंदर ये फार्मूला जो है वो वर्क करता है। इसमें से आई का क्या मतलब है, आई कहते हैं इनवर्स फंक्शन को, और लॉगरिथमिक हमारे पास क्या होगा, एल क्या है लॉगरिथमिक, ए क्या है अलजेब्रिक, टी क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ई क्या है एक्सपोनेंशियल। तो अगर आपके पास ये 5 किस्म के फंक्शंस में से कोई से भी दो फंक्शन आ जाते हैं, तो आपने उसी तरतीब से इसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन रखना है जिस तरतीब से उनके जो फर्स्ट कैपिटल लेटर्स है वो आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमने स्टार्ट में एक और एग्जांपल की थी, यहां पे मेंशन की थी एक्स ई पार एक्स से पहले, और वो क्या थी कि आप एक्स केयर साइन ऑफ एक्स, ये हमारा सेकंड केस स्टार्ट हो जाएगा कि लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन आ जाता है
एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स, ये आई के इक्वल है, यानी इंटीग्रल इसका फाइंड आउट करना है किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसे ऊपर वाली एग्जांपल में भी देखें और इसमें भी देखें, मैंने क्या किया कि अगर लेट्स सपोज आपके पास इनवर्स फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है आ रहा है, तो आप फर्स्ट फंक्शन किससे कंसीडर करेंगे, इनवर्स फंक्शन को। अब ऊपर देखें, यहां पे दो फंक्शन थे, कौन कौन से, एक एक्स था और एक ई पार एक्स था, यानी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। आईलेट हमें क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल आ जाए तो उसे एंड पे ही लेना है, और अलजेब्रिक फर्स्ट। अब यानी फर्स्ट फंक्शन मुझे क्या लेना चाहिए था, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन कौन था, एक्स। तो इधर देखिए, मैंने जब एक्स को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया तो फर्स्ट स्टेप में यानी एक ही स्टेप के अंदर हमारे पास जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से सॉल्यूशन आ चुका है। अच्छा, अब हम यहां पे जो एग्जांपल कंसीडर की हुई है i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स, तो इसको अगर गौर से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन ऑफ एक्स आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ए और टी में पहले कौन आ रहा है, ऑब्वियसली ए आ रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट फंक्शन मुझे यहां पे किसको कंसीडर करना है, एक्स स्क्वायर को, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन ऑफ एक्स किसको कंसीडर करना है, सेकंड फंक्शन को। तो यहां पे हम फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ आ सेकंड फंक्शन इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ a first function into integration of a second function। ओके, तो अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा हमारे पास, माइनस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये माइनस मैं पहले लिख रहा हूं, ठीक है। इसके लॉजिक क्या है, असाइड। असाइड पे मैं आपको एक लॉजिक बता दूं कि जब भी आपके पास ये चार चीजें होंगे, ठीक है, एक होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, दूसरा आपके पास होता है लेट्स सपोज अलजेब्रिक या अलजेब्रिक फंक्शन, और तीसरा आपके पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और चौथा आपके पास होता है एक्सपोनेंशियल। इन चार चीजों में से जब चारों चीजें इकट्ठी आ जाएं और मल्टीप्लाई हो रही हो, प्लस नहीं मल्टीप्लाई हो रही हो, तो सबसे पहले आपने कांस्टेंट को लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आपने अलजेब्रिक फंक्शन को लिखना है, फिर उसके बाद आपने एक्सपोनेंशियल को लिखना है, और फाइनली आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमेशा लिखना है। तो यहां पे देखें कि तीन चीजें आ रही थी, एक कांस्टेंट, क्योंकि देखें साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस है, -1 है, -1 को मैंने सबसे पहले लिखा कांस्टेंट के तौर पे, फिर अलजेब्रिक, और फिर कॉज ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है ही नहीं था, तो एक्सपोनेंशियल तो आएगी ना, तो एट द एंड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। ठीक है, आगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाली इंटीग्रेशन अभी खत्म नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास पहले जो इनर इंटीग्रेशन है वो हम पहले खत्म करेंगे। तो डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स है, वो इस माइनस को प्लस कर देगा। तो इसके मतलब है कि ये हमारे पास आ गया कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसी तरीके से अगर मैं आगे चलूं तो आप देख रहे होंगे कि यहां पे अभी भी वही मसला आ गया कि हमारे पास पहले भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे सेम वेरिएबल के, अगेन दोबारा से दो फंक्शन जो सेम वेरिएबल के वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फायदा तो हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर एक बात को गौर करें कि यहाँ पे जो टॉप पे आई था उसमें x की पावर 2 थी, और बॉटम में है यहाँ पे जो हमने सोल्यूशन निकाली है यहाँ पे पावर 1 है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो रिडक्शन हुई है ना। अब हम आसानी से एक और दफा इंटीग्रेशन अब बाय पार्ट्स इस फंक्शन पे अप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स एज इट इज, प्लस इसको मैं डिफरेंट कलर से इस वजह से करना चाहूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और आप ये देखते हैं हम दूसरे फंक्शन को यानी इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसमें हमने वही काम करना है, आईलेट को यूज करना है, और इसमें फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या होगा 2x, और सेकंड फंक्शन cos x। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ आ सेकंड फंक्शन इनटू dx माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ आ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ आ सेकंड फंक्शन इनटू dx होल इनटू dx। ओके जी, अगेन मैं
जो फर्स्ट वैल्यू है वो एज इट इज रहने देता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स प्लस, अब देखें 2x कॉज एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, प्लस साइन एक्स, तो 2x साइन एक्स एज इट इज आ गया, माइनस, अब यहां पे ये जो इंटीग्रेशन है क्योंकि अभी खत्म नहीं हुई, तो इस वजह से मैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, और cos x का इंटीग्रल क्या होगा साइन ऑफ x इंटू डी एक्स। अगेन फाइनल स्टेप में हमने क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स प्लस 2x साइन ऑफ x माइनस 2 साइन x है, तो 2 साइन x का इंटीग्रल, देखें साइन x का इंटीग्रल क्या होता है cos माइनस cos, तो इस माइनस की वजह से ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो 2 cos ऑफ x प्लस